हाँ, तो आज का टॉपिक है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। रिलेशन एंड फंक्शन, इसके नाम से ही स्पष्ट है आपको। रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी टू, मान लीजिए ए एक आदमी है एंड बी भी एक आदमी है, तो दोनों में क्या रिलेशन रहेगा, ए और बी, इस दोनों में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को समझेंगे। और फंक्शन, ये दोनों मिलकर कौन सा फंक्शन बनेगा, सिर्फ उसके बारे में देखेंगे कि रिलेशन और फंक्शन क्या होता है। तो रिलेशन इज सबसेट, रिलेशन क्या है का सबसेट। तो देखेंगे हम रिलेशन आर, और देखेंगे ए रिलेशन आर एक ऐसा एक हम रिलेशन को आर से डिनोट करेंगे। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी एन आर्बिट्री सबसेट, एन आर्बिट्री सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम यहाँ पे देखेंगे आप लोग को कि रिलेशन क्या होता है। हम लिखेंगे कि ए रिलेशन आर जो होता है तो कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी, यानी कि फ्रॉम ए से लेकर बी तक, एन आर्बिट्री सबसेट ऑफ ए बी, यानी कि ए क्रॉस बी जो यहाँ पे है, इस ए क्रॉस बी को हम, यानी कि हम कोई भी सबसेट एक बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि सबसेट हम बनाते हैं एग्जाम्पल में, सबसे सिंपल सा एक सबसेट बनाएंगे, इसमें कौन सा रिलेशन होगा और कौन सा इसका फंक्शन होगा। जैसे बोलेंगे एक एग्जाम्पल से ही समझिए कि ए इज इक्वल टू 1 2 3, इस प्रकार से, यानी 4 एंड 5, ठीक है। एंड रिलेशन बी इज इक्वल टू 1 ए बी ले लेंगे, ए एंड बी। देन रिलेशन, इसका जो रिलेशन बनेगा, देन रिलेशन जो आपको बनेगा इसमें क्या बन सकता है, यानी कि ए बनेगा 1a, रिलेशन 1a बनेगा, फिर 2a बनेगा, फिर से 3a बनेगा रिलेशन, 4a रिलेशन बनेगा, एंड 5a रिलेशन बनेगा, एंड और बनेगा इसमें 1b बनेगा, 2b, 3b, 4b एंड 5b, लास्ट है आपका 5b। यानी कि इतना आपको रिलेशन बन चुका है। यानी कि ये चीज़ क्या है, दिस इज द रिलेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी मिलके आपको ये रिलेशन बना रहा है, तो इसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। इस रिलेशन को हम 3 भाग में बांटे हैं, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इसको आप क्या करना है, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। क्योंकि रिलेशन ए और बी इस प्रकार से बन सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम, ये आपका एग्जाम्पल रह गया। देखिए फाइनल रिलेशन इसका मतलब समझिए, यानी क्या होता है, ये रिलेशन फ्रॉम आर, एक रिलेशन को हम लोग आर से जॉइन करते हैं, जो कि ए टू बी, यानी कि ए से लेके बी तक रिलेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस दोनों में क्या, यानी पूरा का पूरा क्या रिलेशन बन रहा है, उस रिलेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। अब आगे देखना है कि इसमें यानी कि रिलेशन का, इस रिलेशन को कितने भाग में बांटा गया है, रिलेशन क्या होता है नहीं होता, पूरी डिटेल से बताएंगे आगे। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन का टाइप क्या है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। कौन कौन है, देयर आर 3 टाइप्स। रिलेशन जो है ना, इस रिलेशन को 3 भाग में बांटा गया है। तो फर्स्ट आपका जो है, ये रिलेशन फर्स्ट नंबर जो है, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड सेकेंड जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। एंड थर्ड जो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड देखिए, फर्स्ट में क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एंड सेकेंड है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, एंड थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए तो हम तीनों को हम डीपली थोड़ा पढ़ेंगे। अब देखेंगे रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल सा हम पहले आपको अपने भाषा में बता देते हैं, फिर लैंग्वेज आपको यानी इस पर लिख के बताएंगे।
रिफ्लेक्सिव का मतलब है कोई रिलेशन आपको दिया है, लिट द रिलेशन इज इक्वल टू 1 1 दिया है, 1 2 दिया है, 2 2 दिया है, 2 1 दिया है। दिस इज द रिलेशन। आपको देखिए रिफ्लेक्स समझने के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आप समझते हैं, एक एग्जांपल दिए हैं कि रिलेशन दिया 1 1 दिया है, बस यहाँ पर रिलेशन आपका खत्म है, यानी कि 1 1 1 2 2 2 एंड 2 1, यानी कि ये आपको क्या दिया है, रिलेशन दिया है। अगर इसमें हमको एक यानी कि सबसेट मान जो कोई भी चीज़ दे देगा, अगर बोलेगा यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, देखिए अगर बोलेगा दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो यहाँ अगर ए इज इक्वल टू, अगर आपको कोई फंक्शन दे दे कि 1 और 2 दे दे इस प्रकार से, अगर बोलेगा देखिए कि ए, बोलेगा ए इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, ए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखिए ए में जितना भी एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है ना, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2, उसके अलावा कुछ भी हो उससे मतलब मुझे नहीं है। यानी कि देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हो गया, इस एलिमेंट में 1 है, इसमें 1 1 है कि नहीं, 1 1 तो यहाँ पे दिख रहा है हमको, यानी रिफ्लेक्सिव 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए। यानी इसमें जितना भी एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव मतलब ये होता है कि जिस एलिमेंट को हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उस एलिमेंट में जितना भी है, उस सेट में जितना भी एलिमेंट है, उस सारे एलिमेंट का डबल उसमें होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 1 है तो 1 1 इस सेट में होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। दिस इज द एंड देखिए नेक्स्ट देखेंगे सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री ये रिफ्लेक्सिव समझ गए। अब सिमेट्री के बारे में क्या है कि सिमेट्रिक जो भी एलिमेंट इसमें है, जो भी एलिमेंट इसमें है उसका उल्टा होना चाहिए। यानी कि जिस इस सेट में, यानी कि जो एक सेट दिया है ना, तो इस सेट में आप इस सेट में ही देखिए जो भी 1 1 है जिसका उल्टा 1 1 तो यहीं पे है, देखिए यानी कि 1 1 का उल्टा क्या होता है, 1 नहीं 1 होगा ना, तो यहाँ पे ये तो खुद का उल्टा अपने आप है। देखिए 2 1 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 यहाँ पे है। यानी कि जिस रिलेशन को देखेंगे ये सिमेट्रिक हमको यानी दिखाना है, तो उस रिलेशन में जो सिमेट्रिक आपका यानी कि जो सेट बना हुआ है उस सेट का उल्टा सेट उसी में होना चाहिए। इसका मतलब ये 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 होना चाहिए, 2 2 है तो देखिए 2 और 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2 ही होगा, यानी कि सेम सेट बन रहा है ना, तो यहाँ पे 2 2 तो यहाँ भी 2 2 है, तो यानी कि ये आपको 2 2 का उल्टा 2 2 है, मतलब सिमेट्रिक दिखाइए ये रिलेशन। अब देखेंगे आपको कि ट्रांजिटिव क्या होता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर ए, थोड़ा समझिए, थोड़ा ये अलग है, लेकिन ट्रांजिटिव जो है रिफ्लेक्स सिमेट्रिक से थोड़ा सा अलग है। और मान लीजिए कि एक रिलेशन है आपको ए बी, फिर रिलेशन है आपको बी सी, और रिलेशन है ए सी। देखिए अगर किसी रिलेशन में अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी है, देखिए इसका मतलब क्या है, अगर ए बी को रिलेशन में है, ठीक है, एंड बी सी है, देखिए इसके लास्ट वाला इसका शुरू वाला दोनों कॉमन लेके हटा दीजिए, क्या बचेगा ए सी, तो इसके शुरू वाला इसके लास्ट वाला भी इसमें होना चाहिए। इसका मतलब मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेंगे, एक सेट ए इज इक्वल टू 1 2 2 1 एंड 1 1, तो ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 यानी इसके पीछे वाला और इसके, हाँ इसके आगे वाला इसके पीछे वाला दोनों सेम मिल रहा है ना, जहाँ पे यानी कि ये दोनों मिल रहा है, यानी इस दोनों के इस दोनों को काट करके कैंसिल हो क्या बचेगा 1 1, तो 1 1 इसमें है, तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे